हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 का वन शॉट करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का। सो लेट्स स्टार्ट बिना कोई टाइम वेस्टेज के। ओके, तो इस वीडियो में मैं सारे मतलब सिलेबस कवर अप करने वाला हूँ एंड कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने वाला हूँ। सो प्लीज एंड तक देखें वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारा है टॉपिक पाइथन वेरिएबल्स। ओके, पाइथन वेरिएबल्स क्या है? देखिए, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन पाइथन। मतलब वेरिएबल्स आपको होता है एक तरह कंटेनर होता है जो आपका स्टोर करता है डेटा वैल्यूज इन पाइथन। इसका एग्जांपल देखें तो जैसे कि एक्स है, एक्स आपका वेरिएबल है एंड स्टोर क्या कर रहा है? आपका वैल्यू 10 स्टोर कर रहा है। ठीक, ये हुआ एग्जांपल। अब पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड, मतलब ये पहले से टाइप्ड होता है। टाइप इन द सेंस कि जैसे वो इंट और फ्लोट में हम लोग जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस में हम लोग जैसे उसमें हम लोग इंट लिखते हैं या इंट लिखा या फ्लोट लिखा, तो इसमें हम लोग फ्लोट या इंट नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, नो नीड टू डिक्लेयर टाइप्स। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 10, ये क्या आपका इंटीजर वैल्यू में है। y इज इक्वल टू हेलो, ये आपका स्ट्रिंग वैल्यू में है। z इज इक्वल टू 3.1 आपको फ्लोट वैल्यू में। इसमें क्या है, हम आपको दिख रहा है कहीं भी मतलब इंट x लिखा है या स्ट्रिंग y या फ्लोट z, तो इसमें हम लोग टाइप को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट मुझे वेरिएबल नेमिंग रूल्स। अब वेरिएबल्स को हम नेम कैसे करते हैं वो देखिए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होता है वो चेक करते हैं। फर्स्टली, कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, मतलब इनके बाद हम लोग लेटर्स दे सकते हैं, डिजिट दे सकते हैं और अंडरस्कोर दे सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, स्टार्टिंग में नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी लास्ट में नंबर हो सकता है बस स्टार्टिंग में नहीं हो सकता। कैन नॉट यूज रिजर्व कीवर्ड्स। रिजर्व कीवर्ड्स जैसे कि आपका हो गया, जैसे कि इंट हो गया एंड मतलब ऐसे मतलब कीवर्ड जो मतलब पाइथन में यूज होते हैं उस टाइप कीवर्ड्स, इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट एंड ऑल, ये सब आप यूज नहीं कर सकते रिजर्व कीवर्ड्स। ठीक है, केस सेंसिटिव क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल माय वेर एंड माय वेर, ये अलग अलग होता है। जैसे कि दोनों का मतलब एक ही है, माय वेरिएबल माय वेरिएबल, बट इसमें क्या है, इसमें छोटा एम है, इसमें आपका बड़ा एम है, तो ये दोनों आपका अलग अलग काउंट करेगा, ये नहीं कि सेम काउंट कर देगा। ठीक है, तो ये था पाइथन वेरिएबल्स का। नेक्स्ट से करते हैं हम पाइथन ऑपरेटर्स। पाइथन ऑपरेटर्स क्या कहता है? ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यू। आप सिंपल मतलब ऑपरेटर्स मतलब ये समझ सकते हैं, ऑपरेटर्स आर द फंक्शंस वेयर वैल्यूज मतलब ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। ठीक है, तो वही सिंपल में लिखा है, ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है आपका ऑपरेटर्स। ठीक है, अब इसमें इसके कुछ टाइप्स होते हैं, चेक करें। फर्स्ट आपका अरिथमेटिक। अरिथमेटिक इन द सेंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस, ये आपको फ्लोर वैल्यू यानी आपकी ये पावर। ध्यान दीजिए क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इजी है, ये आपका मॉडुलस यानी ये आपका फ्लोर वैल्यू यानी आपको ये पावर, जैसे कि 2 की पावर 3 लिखते हैं तो वो। एग्जाम्पल ए प्लस बी, ए की पावर बी। ठीक, ये हुआ। कंपैरिजन क्या, कंपेयर करना। अब मतलब इसको वर्डिंग में लिख सकते हैं, कंपैरिजन मतलब ऑपरेटर क्या होता है, तो किसी दो वैल्यूज को कंपेयर करना आपका कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। एग्जाम्पल इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इसके एग्जाम्पल जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये कंपेयर कर रहा है क्या ए या बी के बराबर है कि नहीं है, ए आपको बड़ा है कि नहीं बी से। ठीक, तो ये है कंपैरिजन। लॉजिकल में क्या है, एंड लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। इसमें क्या है, एग्जांपल इसका ट्रू एंड फॉल्स। ठीक, यहाँ बच्चे अगर क्या ट्रू है या एंड फॉल्स में दोनों पॉसिबल से हो सकती है। ठीक है, लॉजिकल में आता है। नेक्स्ट में असाइनमेंट। असाइनमेंट की जैसे कि आपने यहाँ पे सबमिट, जैसे कि यहाँ पे चेक किया था हमने x इज इक्वल टू 10, तो ये क्या कर 10 वैल्यू को x को असाइन कर रहा है। ठीक है, तो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर वही कर रहा है। असाइनमेंट से इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, यहाँ पे मतलब इंक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, x इज इक्वल प्लस इक्वल टू 2, इसमें क्या है प्लस इक्वल टू, अगर x की वैल्यू पहले 1 थी तो अभी क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 2, मतलब इसमें x इक्वल टू ये आपका x प्लस 2 है ये। ओके, प्लस 2, इसमें क्या आ जाए 1 प्लस 2, आपका आंसर ओवरऑल 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब मेंबरशिप ऑपरेटर क्या कहता है, इन नॉट इन। मेंबरशिप जैसे कि वो उसके पास है कि नहीं। एग्जांपल ए इन एप्पल, जैसे एक कोई हमारे एक लूप देगा फॉर ए इन एप्पल, अगर ए एप्पल में है तो कुछ प्रिंट करेगा, तो क्या ए एप्पल में है, ए है एप्पल में, तो आपको ये काम करेगा। तो ये आपका इन नॉट इन इसके लिए होता है। बिटवाइज कितना है, बिटवाइज एंड आपका फाइंड करने के लिए, एंड ऑपरेटर के लिए, जैसे कि ये हम लोग पहले बिट्स में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद ये एंड ऑपरेटर वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है आपको, ये नॉट हो गया, ये मतलब लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट, ये शिफ्ट राइट। ठीक है, यानी आपका नॉट है एंड है। आगे चेक करते हैं। अभी इसके एग्जांपल्स पूरे दिए हूँ वो चेक करते हैं। एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10। अब इसमें a प्लस b 13 होगा। अब इसमें a की पावर b कर दे, जिससे 10 की पावर 3 कर दे, तो क्या होगा 1000 होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक का। अब कंपैरिजन ऑपरेटर a इज ग्रेटर देन b, करेक्ट है, a आपको 10 इज ग्रेटर देन 3,
ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या लॉजिकल ऑपरेटर, अब x को मान हमें ट्रू मान लें, y को फॉल्स मान लें। अब हम x एंड y दिस देखिए, अब आप कभी अब मतलब पढ़े होंगे अगर हम लोग एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे 0 एंड 1 अगर हम यूज करते हैं, तो अगर यहाँ पे एंड आता है तो क्या हुआ, अगर एंड आता था हमारा मतलब अगर इसमें एक भी जीरो है तो आपका वो जीरो रिटर्न कर देगा। अगर हाँ यहाँ पे एंड की जगह और होता तो वो आपका 1 देता, मतलब अगर एक भी ट्रू है तो वो ट्रू देता। यहाँ पे अगर एक भी फॉल्स है एंड के टाइम में तो आपको फॉल्स देगा, तो क्या वो ट्रू एंड फॉल्स लिया, एक फॉल्स तो आपका आंसर फॉल्स देगा। ठीक, अब नेक्स्ट में क्या है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या कहता है, टेक्स्ट इज इक्वल टू पाइथन, अब देखिए क्या है प्रिंट y इन टेक्स्ट, अब ट्रू है कि नहीं, देखिए इसमें सिंपल से पूछा है y इन टेक्स्ट, क्या y आपका टेक्स्ट में है, मीन टेक्स्ट इन द सेंस पाइथन यहाँ पे। ठीक है, पाइथन में आपका y है कि नहीं, तो y है यहाँ पे, इसलिए आपको भी वैल्यू ट्रू प्रिंट कर देगा। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए उसके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अंडरस्टैंडिंग ब्लॉक्स। अब ब्लॉक्स क्या था वो समझते हैं। ब्लॉक्स ग्रुप स्टेटमेंट टुगेदर, मतलब जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि आपको एक स्टेटमेंट लिखते हैं उसके अंदर जो ब्लॉक्स आते हैं वो आपको ब्लॉक्स होते हैं, या सिंपल कहें जो आपको कोड्स आते हैं वो आपके ब्लॉक्स में। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे इफ ट्रू लिखा है तो देखिए ये जो प्रिंट है 4 का स्पेस लेकर जो प्रिंट स्टेटमेंट आता है ये आपका ब्लॉक है। ठीक है, अब ये तो आपका करेक्ट एग्जांपल हुआ। इसका अगर इनकरेक्ट कहें तो इफ ट्रू, जैसे हम लोग कहते हैं कि बाकी लैंग्वेजेस में हमारा कर्ली ब्रेसेस होता है, लेकिन इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं होते। इसमें क्या ज्यादातर क्या यूज करते हैं, पाइथन यूजेस इंडेंटेशन, ज्यादातर हम लोग 4 स्पेसेस यूज करते हैं, ठीक है, या एक टैब यूज करते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग अगर यहाँ पे हमने क्या स्पेस नहीं दिया है तो क्या होगा, ये आपका एरर दे देगा। ठीक, तो ये था ब्लॉक्स हमारा। नेक्स्ट में क्या पाइथन के डेटा टाइप, देखिए बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, समझते हैं कौन कौन से। इंट है, इसमें क्या है होल नंबर्स 10 -5 कुछ भी, या तो मतलब डेसिमल पॉइंट्स आपके इसमें नहीं होते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना। फ्लोट क्या होता है, डेसिमल नंबर, जैसे 3.14 -0.15 पे कुछ भी, मतलब इसमें क्या डेसिमल पॉइंट्स होते हैं फ्लोट में। स्ट्रिंग क्या है, टेक्स्ट वैल्यू, इसमें विदिन डबल और सिंगल कोट्स, इसमें क्या है या तो सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में होंगे। ठीक, तो ये था। बूलियन क्या है, इसमें आपका ट्रू और फॉल्स होंगे तो बूलियन वैल्यूज होंगे। अब लिस्ट क्या है, देखिए लिस्ट क्या होता है, मतलब ब्रैकेट में होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट 1 2 3 होगा। एंड टपल क्या है, 1 2 3 टपल आपको नॉर्मल ब्रैकेट्स में होता है। ठीक, डिक्शनरी क्या है, आपको की वैल्यू पेयर में होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे वैल्यू हमने दे दिया जैसे कि किसी का नाम भी दे दिया, मान लो कि हमने खुशी या कुछ भी ले लिया, ये किरण ले लिया, तो इसमें क्या होगा 1 की वैल्यू पे हमारा किरण आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेट हमने ले लिया 1 2 3, कलेक्शन ऑफ यूनिक अनऑर्डर वैल्यूज, इसमें क्या है कि मतलब सेट के अंदर आपका यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। जिस एग्जांपल बात की थी इसमें हम लोग 1 2 3 लिखा, यहाँ पे 2 बार 2 नहीं आ सकते सेट के अंदर। ठीक, तो ये तो वो यूनिक हुआ, हर एक एलिमेंट आपका यूनिक होगा, अनऑर्डर हो सकता है बट यूनिक होगा। नेक्स्ट से करते हैं इंटीजर होल नंबर्स। अब देखिए इंटीजर क्या कहते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में क्या है, इंटीजर क्या होता है आपका होल नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। एग्जांपल के x इज इक्वल टू 1000, y इज इक्वल टू -25। ठीक, इंटीजर हो गया। फ्लोट सिमिलरली वही है हमारा, फ्लोट नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स, फ्लोट पे नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स होता है वो फ्लोट वैल्यू होगा। अब देखिए टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं, मान लो 2 नंबर पूछ सकता है कि टाइप कन्वर्जन कैसे करें, इंट से फ्लोट में कैसे करते हैं। बाय चांस एग्जांपल हमने a लिया, a इज 10 अब इसमें कन्वर्ट करना फ्लोट, तो हमारा क्या होगा b इज इक्वल टू फ्लोट, हम आगे फ्लोट लिखेंगे उसके अंदर हम एक मतलब वैल्यू पास कर देंगे a की वैल्यू, हमें पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसका आंसर आपका 10.0। ठीक है, आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या है सी से 3.14, अब इसको हमें क्या करना है इंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा इंट सी, अभी 3.14 आपको ये इंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो ऐसा होगा। नेक्स्ट में क्या पाइथन न्यूमेरिक ऑपरेशंस। न्यूमेरिक ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टी, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन सिंपल से वर्ड्स में कहे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्लोर डिवीजन मॉड्यूलस एक्सपोनेंशियल। इसका एग्जांपल्स आगे हैं मैं बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि हमने दो नंबर्स लिए, a इक्वल 5 b इक्वल 2, अब a प्लस 2 5 प्लस 2 7 एडिशन 5 माइनस 2 3 सब्ट्रैक्शन a इंटू b मतलब 5 इंटू 2 10, आपको मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आपको 2.5 होगा। अब देखिए फ्लोर वैल्यू क्या कहता है, जैसे कि जो मतलब पॉइंट के बाद आता है वो फ्लोर डिवीजन आपका नहीं काउंट करता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, फ्लोर डिवीजन कर देंगे तो हमारा सिर्फ 2 लेगा 5 नहीं लेगा। ठीक, मॉडुलस क्या करता है, वो आपका जो रिमाइंडर होता है वो आपका सिर्फ मतलब मॉडुलस होता है। एग्जांपल अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, चेक कर दें यहाँ पे 5 को हमने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, अब हम 2 से डिवाइड किया तो क्या 2 2 जा 4 हमारा, तो रिमाइंडर कितना हुआ, रिमाइंडर 1 हुआ, तो आपका मॉडुलस आपको
इसी रिमाइंडर को काउंट करता है, ठीक। तो मॉडल सबको ये है। नेक्स्ट में क्या है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब उसका पावर, ए की पावर 5 की पावर 2, तो मतलब 5 स्क्वायर कितना होता है, 5 स्क्वायर आपका 25 होता है, 25 दिया है, ठीक। तो ये पे एग्जांपल्स थे, एग्जांपल्स आप मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन अगर आता है तो। समरी क्या है, समरी में जो हमने अभी तक पढ़ा, देखिए वेरिएबल्स क्या है, स्टोर वैल्यूज, डायनेमिकली टाइप, नेमिंग रूल्स। इसमें वेरिएबल्स में था। ऑपरेटर्स क्या था, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट, मेंबरशिप, 5 ऑपरेटर्स से ध्यान रखिए। ब्लॉक्स क्या कहता है, डिफाइंड बाय इंडेंटेशन। ब्लॉक्स आपका इंडेंटेशन डिफाइंड रहता है, जब फोर स्पेस और टैब, ठीक। डेटा टाइप्स कौन सा है, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इंसेट, आपके ये डेटा टाइप्स हैं। मतलब पूछा जा सकता है डिफाइन डेटा टाइप्स, और मतलब सारे डेटा टाइप्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम्पल के साथ, ठीक। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या होता है, इंट, होल नंबर्स होता है, फ्लोट, डेसिमल नंबर्स एंड ऑपरेशन, न्यूमेरिक टाइप्स होते हैं इसके। पाइथन इज सिंपल, पावरफुल, इजी टू लर्न। मतलब लास्ट में एग्जाम में तो कोड्स टाइप पे लिखा है, इसका कोई मतलब काम नहीं है। नेक्स्ट में पास ईयर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, चेक करते हैं। पहले हम चेक किया, व्हाट डू यू मीन बाय पाइथन आईडी, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। अब ये क्वेश्चन आया हुआ आपका 2021 में, 2021-22 में आया हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय पाइथन आईडी, एक्सप्लेन डिटेल। ये कहता है पाइथन आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स टूल्स टू राइट, मतलब एक ऐसा, मतलब ये सॉफ्टवेयर है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, टूल्स टू राइट, एडिट, डिबग एंड रन पाइथन प्रोग्राम्स, ठीक है। मतलब क्या, लिखने के लिए, एडिट करने के लिए, डिबग करने और रन करने के लिए पाइथन प्रोग्राम्स को एफिशिएंटली, ठीक है। इट इज एफिशिएंटली डिजाइंड टू एनहांस कोडिंग प्रोडक्टिविटी एंड स्ट्रीमलाइन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब ये बनाया क्यों गया था, मतलब कोडिंग प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को और मतलब बेटर बनाने के लिए, स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं, फीचर्स चेक करते हैं कौन से होते हैं। देखिए फीचर्स क्या थे इसके, सिंटैक्स हाईलाइट, कलर्स फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, तो मतलब सिंटैक्स एलिमेंट, जैसे कि आपने अगर कभी कोड यूज किया होगा तो वहाँ पे द कोडिंग, तो वहाँ पे चेक करते होंगे, मुझे मतलब फॉर लूप लिखा तो उसका अलग कलर देता होगा, इंट लिखा उसका अलग कलर देता है, तो वो आपका सिंटैक्स हाईलाइटिंग होगा, ठीक है। ऑटो इंडेंटेशन क्या होता है, मेंटेन्स प्रॉपर कोड। ऑटो जैसे आपने फॉर लूप लिखा, उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट बटन मतलब इंटर बटन प्रेस करते हैं, उस समय क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पेस दे देगा। फॉर लूप के बाद ऑटोमेटिकली 4 के टाइप का एक स्पेस दे देगा, ठीक। तो वो था आपका ऑटो कंप्लीशन ऑफ कोड, सजेस्ट फंक्शन नेम वेरिएबल्स, मतलब खुद से मतलब काफी कंप्लीट करता है। जैसे आपने कुछ मिसिंग कर दिया तो वहाँ पे वो आपको बताता है हाँ आपने ये मिस किया है, ठीक। ये खुद से भी कंप्लीट करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब देखिए ये तो कोड एडिटर हुआ। डिबगर क्या कहता है, हेल्प्स फाइंड एंड फिक्स एरर्स, मतलब डिबगर समझ में आ रहा है कि मतलब डिबग करता है, एरर्स फिक्स करने में मदद करता है। अलाउ स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को, स्टेप बाय स्टेप हमें समझाता है कि मतलब कहाँ एरर आ सकते हैं एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। प्रोवाइड ब्रेक पॉइंट्स टू पॉज कोड्स एट स्पेसिफिक लाइन फॉर टेस्टिंग। मान लो ब्रेक पॉइंट्स वहाँ पे हम, मतलब ब्रेक पॉइंट्स ये होते हैं, जैसे मान लो आपका कोड में 1000 लाइन्स का है, तो आप ब्रेक पॉइंट, अब ये ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब पूरे 1000 लाइन्स का कोड बार बार रन कराने चेक करो कहाँ एरर कहाँ आ रहा है, तो आप कहीं पे ब्रेक पॉइंट लगाते हो तो वहाँ वहीं तक वो रन करेगा कोड आपको, ठीक है। तो ब्रेक कर देगा वहाँ पे, ओके। तो आपके ये ब्रेक पॉइंट्स होता है। नेक्स्ट चेक करते हैं। अब ये कंपाइलर इंटरप्रेटर इंटीग्रेशन क्या था, मतलब ये इंटरप्रेटर मतलब काम करता है, इंटरप्रेटर बेस पे काम करता है। एग्जांपल, एग्जीक्यूट्स पाइथन स्क्रिप्ट विद द आईडीई, मतलब पाइथन सिंपल आईडीई पे एग्जीक्यूट करता है। सिंपल वर्ड्स में डिस्प्ले आउटपुट एरर्स एंड वार्निंग इन द टर्मिनल्स और कंसोल, मतलब ये मतलब आउटपुट हो गया या एरर हो गया, कुछ भी हो वो डिस्प्ले करता है। ये नहीं कि आपको पता ही नहीं चला कि एरर क्या आ रहा है, तो एरर या कुछ भी आउटपुट हो बताता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट में क्या, पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर अलाउस इंस्टॉलेशन एंड मैनेजमेंट पाइथन विद, मतलब जैसे पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज वो आपको इंस्टॉल करने में मदद करता है, ठीक है। सपोज वर्चुअल एनवायरनमेंट टू मेंटेन डिफरेंट पैकेज वर्जन, मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट मेंटेन करने में आपको सपोर्ट करता है। उससे क्या है, बहुत सारे पैकेज मतलब अलग अलग डिफरेंट वर्जन का पैकेज इंस्टॉल करके रख सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या, ऑर्गेनाइज मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स इन स्ट्रक्चर, मतलब जिससे का आपका सिस्टम ये है नहीं कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसको ये मैनेज करता है, ठीक है। मतलब जैसे कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है। तो ध्यान रखिए, यूजफुल फॉर वर्किंग ऑन लार्ज स्केल एप्लीकेशन, मतलब बहुत बड़े बड़े लार्ज स्केल एप्लीकेशन पे आपका आईडी काम करता है। वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन क्या कहता है, कनेक्ट विद गिट एंड गिटहब फॉर ट्रैकिंग कोड चेंजेस, मतलब गिट एंड गिटहब पे आपको जैसे कोड चेंजेस के लिए ट्रैक करने के लिए मदद करता है। ये द यूजेस यूजफुल होता है वहाँ के लिए, ठीक है। हेल्प्स कोलैबोरेट विद अदर डेवलपर्स, मतलब जैसे बहुत सारे डेवलपर्स हैं तो वहाँ पर हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, मतलब एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन टू क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाई पाइथन इज कंसिडर्ड ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये भी आपको 2021 में आया हुआ है, ठीक है। 2021 की 22 में आया था ये, तो ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या था, व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई पाइथन इज कंसिडर्ड एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ओके। अब चेक करते हैं। पाइथन इज कंसिडर्ड एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बिकॉज इट्स
कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन बाय इंटरप्रेटर रेदर देन बाय कंपाइलर। मतलब इसमें क्या करें, बाय इंटरप्रेटर, मतलब एक इंटरप्रेटर है आपको एग्जीक्यूट करता है, रेदर देन कंपाइल एवरीथिंग इंटायरली बिफोर एग्जीक्यूशन। मतलब ये क्या कहता है कि मतलब वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट, लाइन बाय लाइन, देखिए मेन आपका पॉइंट यही है आपका वो मतलब एग्जीक्यूट करता है कोई भी कोड को लाइन बाय लाइन, ठीक है, रेदर देन बीइंग कंपाइल्ड एंटायरली बिफोर एग्जीक्यूशन। से बाकी लैंग्वेजेस देखो उसमें क्या होता है, जैसे पूरे मतलब कोड को एक साथ कंपाइल करेगा फिर उसको रन कराएगा, ठीक है। लेकिन पाइथन में क्या होता है, वो लाइन वाइज रन कर, एक लाइन रन किया अगर वहाँ पे कोई एरर तो वहीं बताएगा, ये नहीं कि पहले पूरा कोड रन करेगा तब आपको एरर बताएगा। इसमें क्या, अगर एक लाइन चलेगा अगर वहाँ पे एरर तो वहाँ पे बताएगा, ठीक, आगे के लाइन पे एरर नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपका लाइन बाय लाइन चल रहा है। अनलाइक कंपाइल लैंग्वेजेस लाइक सी और जावा, मतलब सी और जावा में ऐसा ही होता है, मतलब वहाँ पूरा कंपाइल होता है तब रन किया जाता है, ठीक है। विच आर कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड्स। अब ध्यान रखिएगा, बाकी लैंग्वेज सी और जावा उसमें पहले हम लोग मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं फिर उसके बाद हम लोग रन कराते हैं। लेकिन पाइथन क्या है, हम लोग डायरेक्टली रन करते हैं, रन को डायनेमिकली रन टाइम, ठीक है, इसमें हम लोग कन्वर्जन नहीं करते। नेक्स्ट में क्या है, की रीजंस पाइथन इज इंटरप्रेटेड, मतलब क्या रीजंस है पाइथन इज इंटरप्रेटेड है कि नहीं, ठीक है। देखिए पहली बात लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन इंटरप्रेशन, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, नो नीड फॉर कंपाइलेशन। एग्जांपल यहाँ पे जब मैंने बताया था यहाँ पे कंपाइलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है तो इसमें कंपाइलेशन की मतलब कोई जरूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, पोर्टेबिलिटी अक्रॉस प्लेटफॉर्म, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैंने लिख दिया पाइथन डज नॉट जनरेट प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन कोड। मतलब इसमें क्या है, कोई मतलब प्लेटफॉर्म बेस्ड मशीन कोड जनरेट नहीं करता है कि मतलब ये सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, ठीक है। द सेम पाइथन स्क्रिप्ट कैन रन ऑन विंडोज, मैक ओएस एंड लाइनक्स, मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकता है, चाहे वो विंडोज हो, मैक ओएस हो या लाइनक्स हो, ठीक है, मैटर नहीं करता। नेक्स्ट में क्या है, डायनेमिक टाइपिंग एंड रन टाइम एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या है, पाइथन डिटरमाइंस डेटा टाइप्स एट रन टाइम अनलाइक कंपाइल लैंग्वेज वेयर डेटा टाइप्स आर फिक्स्ड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन। इसमें क्या है, मतलब जो डेटा टाइप्स हैं, जो पाइथन में डेटा टाइप्स है वो मतलब आपका रन टाइम जब रन करता है तभी डिटरमाइन किया जाता है। बाकी कंपाइल लैंग्वेज अलग कि मतलब उसमें बाकी कंपाइल लैंग्वेज में क्या होता है, डेटा टाइप्स आर फिक्स ड्यूरिंग कंपाइलेशन, मतलब जो जब कंपाइल होता है तो डेटा टाइप उसी टाइम जब कंपाइल होता है तो डेटा टाइप्स आपको उसी टाइम फिक्स हो जाता है, ठीक है, जो मतलब पाइथन में नहीं होता उस टाइप से, ठीक है। तो ये था। थर्ड पॉइंट चेक करते हैं, एक्चुअली ये आपको कब आया था, 2024 में आया था कि हाँ 2024 में आया था, तो ध्यान से सुने, ये इंपॉर्टेंट भी है, आ भी सकता है दोबारा रिपीटिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो चेक करते हैं, इलस्ट्रेट अनपैकिंग टपल्स म्यूटेबल सीक्वेंस एंड स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन, क्या होता है चेक करते हैं। फर्स्ट अनपैकिंग चेक करते हैं। अनपैकिंग मींस असाइनिंग टपल्स एलिमेंट्स टू ए वेरिएबल इन ए सिंगल स्टेप। मतलब देखिए कोई समझने की कोशिश करिएगा, अनपैकिंग मतलब क्या होता है, असाइनिंग टपल एलिमेंट्स टू वेरिएबल्स, जैसे टपल में बहुत सारे एलिमेंट्स हो उसको हम लोग वेरिएबल्स को असाइन कर देते हैं एक ही स्टेप में, ठीक है। एग्जाम्पल खुद समझ में आया। एग्जाम्पल क्या है, हमने एक टपल क्रिएट किया पर्सन नाम का, एलिस 25 इंजीनियरिंग, ठीक है। अब हमने क्या किया, अनपैक कर रहे हैं इसको अब हम ओपन कर रहे हैं। क्या किया हमने, नेम एज एंड प्रोफेशन इज इक्वल टू पर्सन। हमने क्या किया, यहाँ में बहुत सारे हमने वेरिएबल्स बनाए और उसको हमने क्या किया, एक ही मतलब एक ही टपल में हमने उसको ऐड कर दिया। क्या क्या देखिए यहाँ पे लिखा है, assigning tuple elements to variables in a single step। हमने क्या किया, मतलब टपल एलिमेंट क्या है, जो पर्सन जो टपल्स हैं यहाँ पे एलिस 25 उसको हमने क्या किया, हमने पूरे असाइन कर दिया इसको नाम्स नेम एज एंड प्रोफेशन। अब चेक करते हैं हम लोग, अगर प्रिंट नेम करेंगे तो आपका ये नेम पिक करके यहाँ से मतलब जो पहले नंबर पे है पिक करेगा तो आपको एलिस प्रिंट करेगा। अगर एज हम लोग करते हैं सेकंड में क्या है 25 है, 25 प्रिंट करेगा। प्रोफेशन करेंगे तो आपको इंजीनियरिंग। इसमें क्या हुआ है यहाँ पे, हमने क्या किया, मतलब जो सारे मतलब पर्सन में जितने सारे टपल्स के वैल्यूज थे उसको हमने यहाँ इस वेरिएबल्स में हमने मतलब स्टोर करा दिया एक तरह से, ठीक है, ये अनपैक करा दिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग अनपैकिंग कहते हैं, ठीक है। ये तो मान लो कि नॉर्मल अप्रोच हुआ। अब हम लोग जिसे मान चाहते हैं एक्सटेंडेड अनपैकिंग, एक्सटेंडेड आपने चाहा जैसे हमने यहाँ पे 1 हमने अलग ले लिया एंड 2 3 4 हमने अलग लिया। अब उसका कैसे करते हैं वो चेक करते हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट लिया, उसके बाद हमने क्या किया मल्टीप्लाई, फिर मिडल लिया एंड हमने फिर लास्ट लिया। अब इसमें क्या है, नंबर्स आपका ये था, नंबर्स के अंदर हमने ये रख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट देगा 1 देगा आपका, जैसे हमने मिडल रखते हैं तो मिडल क्या करेगा यहाँ पे 2 3 4 दे देगा, ठीक है, 2 एंड 3 4 दे देगा मिडल आपका। एंड लास्ट में 5 अगर लास्ट करते हैं तो आपका 5 देता है। इसमें क्या है, मतलब एक्सटेंडेड अनपैकिंग, मतलब जैसे कि ये नहीं कि 1 एलिमेंट नहीं आपको एक्सटेंड करके देता है, ठीक है। तो मतलब जहाँ तक आप मांगेंगे तो यहाँ पे मतलब मिडल बोला है, लास्ट छोड़ के आपको सब कुछ दे देगा, ठीक। 2 3 4 है लास्ट से पहले तो आपको सारा दे देगा मिडल
ओके, तो ये आपका एक्सटेंडेड अनपैकिंग था। नेक्स्ट में क्या, म्यूटेबल सीक्वेंस इन पाइथन। अब देखिए म्यूटेबल सीक्वेंस क्या होता है, चेक करते हैं, 2 नंबर में आ सकते हैं, 7 नंबर में आ सकता है तो भाई इसी टॉपिक का 7 नंबर में आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। ए म्यूटेबल सीक्वेंस इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन। देखिए म्यूटेबल सीक्वेंस मतलब सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो म्यूटेबल सीक्वेंस ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं क्रिएशन के बाद, मतलब हमने क्रिएट किया उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम आगे जाके मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मतलब म्यूटेबल सीक्वेंस होता है। ठीक है, अब क्या, लिस्ट आर द मोस्ट कॉमन म्यूटेबल सीक्वेंस, मतलब देखिए लिस्ट जो होता है आपका सबसे मतलब कॉमन कॉमन म्यूटेबल सीक्वेंस होता है। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आप चाहते हैं इसको मतलब थोड़ा सा और मतलब बढ़ा के लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ठीक, एग्जांपल चेक करते हैं। क्रिएटिंग ए म्यूटेबल लिस्ट, ये क्रिएट किया हमने फ्रूट्स। देखिए लिस्ट का ध्यान रखिएगा, आपका स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। ठीक है, एप्पल, बनाना एंड चेरी, ये हमारा एक लिस्ट बना लिया। अब हमने क्या किया, मॉडिफाइंग एलिमेंट, हमने क्या किया, यहाँ पे 1 मतलब क्या है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है एंड ये आपका 2 है। ठीक है, हमने क्या किया, 1 के स्पेस में क्या रहेगा, फ्रूट्स, जो आपका लिस्ट था 1 की वैल्यू पे हमने ब्लूबेरी रखा, तो अब क्या कर देगा, बनाना हटा के ब्लूबेरी रख देगा। तो अगर हम लोग प्रिंट कराते हैं फ्रूट्स को तो हमारा आउटपुट क्या देगा, एप्पल, ब्लूबेरी एंड चेरी, मतलब बनाना की जगह हमारा ब्लूबेरी। हमने कैसे अपडेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या, अगर हमें कुछ एलिमेंट ऐड करना है तो कैसे करेंगे, फ्रूट्स डॉट अपेंड आपको होता है तरीका। ठीक है, फ्रूट्स डॉट अपेंड मैंगो, इसमें क्या मैंगो अपेंड कर देगा, मतलब लास्ट में ऐड कर देगा। तो क्या था, अगर हम लोग प्रिंट करते हैं दोबारा तो एप्पल, ब्लूबेरी, चेरी और लास्ट में हमारा मैंगो आ जाएगा। ठीक है, अब रिमूव करते हैं तो उसमें को क्या यूज कर, रिमूव करने के लिए हम रिमूव यूज करते हैं। ठीक है, रिमूव मेथड, फ्रूट्स डॉट रिमूव, रिमूव क्या करें, चेरी, तब क्या करेगा, इसमें चेरी आपका रिमूव कर देगा। अब उसको प्रिंट कराएंगे तो क्या देगा, एप्पल, ब्लूबेरी एंड आपका मैंगो, चेरी आपका रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब देखिए एक नोट है, लिस्ट आर म्यूटेबल बट टपल्स आर नॉट। तो ये ध्यान रखिएगा, लिस्ट आपका म्यूटेबल होता है बट टपल्स म्यूटेबल नहीं होता। एग्जांपल अगर हम लोग क्या करें, फ्रूट्स 1 इसी को हम लोग नॉलेज रखते हैं। ठीक है, अब हमारा नॉलेज ओके, मैंने यहाँ पे मतलब एक ओके, मैंने यहाँ जैसे एग्जांपल, यही आपके एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट की जगह मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट रख लेता हूँ। ठीक है, अब उसके अंदर जो मतलब एलिमेंट्स है सेम आपके एप्पल, बनाना एंड चेरी। अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे सेम ही प्रोसेस अप्लाई करता, फ्रूट्स 1 इसका नॉलेज मैं चाहता हूँ इसके पास मतलब ये ब्रैकेट में रख लीजिए, मतलब कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। ओके, सॉरी, छोड़ो उसको, मतलब जैसे कि इसके इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप रख लीजिए नॉलेज को, मतलब यहाँ पे नहीं रखा मैंने। अब देखिए सेम अगर प्रोग्राम आप चलाते हैं, फ्रूट्स 1 की जगह नॉलेज रखते हैं, बट ये कि इसमें टपल्स है, तो इसमें क्या होगा, एरर दे देगा आपका। ठीक है, तो टपल्स को मतलब एक बार क्रिएट कर दिया तो आप उसको मतलब वापस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए थर्ड में क्या हमारा, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग्स को जोड़ना, एक तरह कॉन्केटिनेशन मतलब जोड़ना होता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन मींस कंबाइनिंग टू और मोर स्ट्रिंग, मतलब जैसे टू और मोर स्ट्रिंग को कंबाइन करना वो कॉन्केटिनेशन होता है। ठीक है, ध्यान से रखिए। एग्जांपल हमने फर्स्ट लिया, यूजिंग प्लस ऑपरेटर, जैसे कि हमने स्ट्रिंग 1 हेलो लिया, स्ट्रिंग 2 वर्ल्ड लिया। अब हमने एक रिजल्ट में हमने स्ट्रिंग 1 प्लस ये आपका स्पेस प्लस स्ट्रिंग 2 हमने ये प्लस ऑपरेटर यूज किया। अब उसमें क्या होगा, प्रिंट रिजल्ट, आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, नाउ यूजिंग जॉइन मेथड, ये हमारा सेकंड तरीका, जॉइन मेथड। इसमें वर्ड्स पाइथन इज ऑसम, हमने एक लिस्ट ले लिया, पाइथन इज ऑसम। अब हमने क्या किया, सेंटेंस इज इक्वल टू एक नया वेरिएबल, सेंटेंस इज इक्वल टू, ये हमने मतलब इन्वर्टेड कॉमास डॉट ज्वाइन। अब ज्वाइन के अंदर कौन सा जाएगा, आपको वर्ड्स, वर्ड्स आपका लिस्ट रहेगा। अब क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स को एक स्पेस छोड़ के ज्वाइन कर देगा। अब आउटपुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, पाइथन एक स्पेस इज एक स्पेस ऑसम। ठीक है, तो हम क्या ज्वाइन मेथड यूज कर ज्वाइन किया इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, यूजिंग एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग मतलब पाइथन 3 या 0.6 प्लस में आपका यूज होता है। चेक करते हैं एग्जांपल, हम नेम एलिस लिया, वेरिएबल नेम एलिस लिया, एज 125 लिया। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट किया एफ माई नेम इज, देखिए नेम है यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट में नेम लिखा हमने, एंड आई एम, अब हमने सिर्फ कर्ली ब्रैकेट में एज लिखा, ईयर्स ओल्ड। अब इसमें क्या है, नेम आपने यहाँ पर डिफाइन किया था, यहाँ से आपका नेम पिक करेगा तो माई नेम इज एलिस, एंड आई एम यहाँ से एज पिक करेगा आपका 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कॉन्केटेनेशन परफॉर्म करते हैं 3 तरीके से। ठीक है, प्लस जॉइन एंड एफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये आपका लास्ट था। सो क्लास, थैंक यू वेरी मच, यहीं पे आपका मतलब टॉपिक खत्म होता है यूनिट 1 का। एंड अगर इसके बाद में कुछ अगर क्या बोलते हैं उसको, अगर बाई चांस इसके कोई भी अगर, कौन से क्वेश्चन थे,
अच्छा हाँ सॉरी, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस थे तो उसको मैं अलग से एक वीडियो में करना, मतलब एक अलग वीडियो जो मैं प्रोग्रामिंग के लिए सिर्फ एंड सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए बनाऊंगा, सारे कोर्स उसमें कराऊंगा, तो उसके लिए होगा। ठीक है, सो क्लास थैंक यू वेरी मच, लाइक करें मतलब सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मतलब अगर वीडियो आता है तो आपको पता चल जाएगा। सो क्लास थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।